वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, हमारी मर्जी से नहीं उगे हैं। इन वीड्स को उखाड़ना क्यों ज़रूरी होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो ये वीड्स क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। जब हम पौधे उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट होते हैं, ऐसे ही यूँ ही उग जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ वगैरह, घास वगैरह उग जाती हैं। तो उन प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं। वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, हमारी मर्जी से नहीं उगे हैं, हमने नहीं उगाए हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे प्लांट्स जो अनडिजायरेबल होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और अपने आप नेचुरली क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, इन्हें वीड्स बोला जाता है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, वेस्ट प्लांट्स होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, तो इनको उखाड़कर फेंकना ज़रूरी होता है। और इस उखाड़कर फेंकने के मेथड को वीडिंग बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जैसे मान लो हमने प्लांट्स उगाए, उनके आसपास घास उग गई या फिर कोई और ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स उग गए, वेस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो उग गए। अगर उनको हम उखाड़ते हैं तो हम हाथों से उखाड़ते हैं या फिर खुरपी से उखाड़ देते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं वीडिंग। इस तरह से हम कई ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम वीडिंग करते हैं। इन वीड्स को उखाड़ना क्यों ज़रूरी होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। वीडिंग किस लिए इम्पोर्टेंट है। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। देखिए, हमारे घर में मान लो 4 लोग हैं और ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। बाहर से कोई 2 मेंबर्स और आ जाते हैं जो हम किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं, वो और आ जाते हैं मान लो हमारे घर में, और ना वो कुछ काम करते हैं ना कुछ भी करते हैं, और हमारा सारा खाना खा जाते हैं और पानी पी जाते हैं जो हम बाहर से हमारे पेरेंट्स लेकर आते हैं, कुछ खरीद कर उनको खा जाते हैं। सोने के लिए जगह भी चाहिए इनको, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, जबरदस्ती करते हैं कि हम यहाँ सोएंगे, ये वाले कपड़े पहनेंगे, लाइट जलनी चाहिए, टीवी देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे लिए अनडिजायरेबल पर्सन है, मतलब हमें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा सारा खाना खा जाएंगे, हम पानी पी जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे, या फिर इनको जगह भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, तो इसके लिए ये हमसे होड़ करेंगे। तो इसी तरह से जो फील्ड्स होते हैं उनमें अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं। वो जो हमने जो प्लांट्स उगाए हैं उनका पानी पी जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, उनको स्पेस भी चाहिए। जैसे मान लो हमने ये प्लांट्स उगाए हैं और इनके पास आसपास ये दूसरे प्लांट्स उग गई है, तो उनको यहाँ पर जगह भी चाहिएगी। इनके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ऊपर से जो लाइट पड़ रही है वो ये ले जाएंगे, स्पेस और लाइट में इनकी होड़ करेंगे। तो इस तरह से दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स है, वो ये अच्छी तरह से नहीं उग पाएंगे, जो इनकी ग्रोथ पर असर पड़ जाएगा। इसलिए इनको उखाड़ कर फेंकना ज़रूरी होता है। तो ये एक पॉइंट ये हो गया कि इनको क्यों उखाड़ा जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। जब फसलों को काटा जाता है तो उनमें भी ये अड़ जाते हैं, उनमें इंटरफेयर करते हैं। मतलब हम फसलों को काटते हैं तो पहले ही आ जाते हैं। कईयों में कांटे भी होते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, कई पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। और जैसे हम फसलों को काटते हैं, मान लो चारे के लिए काटते हैं, एनिमल्स को खिलाने के लिए काटते हैं, उनके साथ ये पॉइजनस वीड्स भी अगर आ जाते हैं तो वो एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होंगे। और अगर हम फसलों को काटते हैं, हमारे फसलों में अगर ये मिक्स हो जाते हैं और हम उनको खाते तो हमारे लिए भी पॉइजनस होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अब इनको उखाड़ना क्यों ज़रूरी हो गया ये मैंने बता दिया है। अब हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से उखाड़ा जाता है। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स इन वीड्स को उखाड़ने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, कई तरह के मेथड्स अपनाते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टीलिंग आपने पढ़ा था, मैंने पहले ही टॉपिक में पढ़ा दिया था टीलिंग क्या होता है। उससे क्या है, जो सॉइल होती है उसको खोदते हैं हम, और खोदते हैं तो उससे क्या है, इनकी जो ये अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनकी जड़ें भी उखड़ जाती हैं।
तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स उगाने से पहले टिलिंग की जाती है, उससे उनकी रूट से वो उनकी अपरूटिंग हो जाती है, मतलब वो उखड़ जाती हैं और वीड्स उनसे मर जाते हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया टिलिंग, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, ये मर जाते हैं और ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावरिंग एंड सीड्स। लेकिन ये इनका बेस्ट टाइम कब होता है, इनको उखाड़ने का बेस्ट टाइम होता है कि उनमें बीज नहीं आने चाहिए। वीड्स होते हैं उनमें बीज आने से पहले ही, फ्लावर आने से पहले ही इनको उखाड़ देना चाहिए। अगर उनमें बीज आ गए और वो बीज गिर गए सॉइल में तो बहुत सारे वीड्स फिर उग जाएंगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि उनमें बीज या फ्लावर आने से पहले ही इन वीड्स को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। ये मैनुअली किया जाता है, मतलब कोई इसमें मशीन वगैरह यूज़ नहीं होती, या तो खुरपी वगैरह यूज़ कर लेते हैं या फिर हाथों से भी इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। इनकी जड़ों से उखाड़ दिया जाता है या फिर जड़ों के बिल्कुल नज़दीक से काट दिया जाता है या फिर ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से उनको काट कर तो फेंक दिया जाता है। ये नहीं है एक बार हमने उखाड़ दिया तो बाद में उगेंगे नहीं। मान लो हमने ग्राउंड के बिल्कुल पास से उनको काट दिया है तो थोड़े दिनों में वो फिर से बड़े हो जाते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम काटा जाना चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, खुरपी की हेल्प से इनको उखाड़ा जाता है। आ सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल भी होती है, इज ऑल्सो यूज टू अप्रूव वीड्स। सीड ड्रिल फिगर 1.2b में दे रखी है, उसको भी वीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे रूट्स हैं वो उखड़ जाती हैं और वीड्स मर जाते हैं। देखिए ये है सीड ड्रिल, ट्रैक्टर के पीछे ये बांधा जाता है और जब ट्रैक्टर चलता है तो ये आगे ऐसे ऐसे चलते हैं और ये जो सॉइल होती है इसको लूज कर देता है और जो वीड्स होते हैं वो उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं और वीड्स मर जाते हैं। तो यहाँ से हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, एक तो टिलिंग पढ़ा था हमने और दूसरा हमने पढ़ा है मैनुअल रिमूवल, मतलब हाथों से इनको उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर खुरपी की हेल्प से इनको उखाड़ कर फेंका जाता है या फिर ग्राउंड के बिल्कुल पास से इनको काटा जाता है इससे दरांती से। और अब है ये हो गया दूसरा और ये हो गया कटिंग टू द ग्राउंड, ये है फोर्थ सीड ड्रिल। अब एक मेथड और है, वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। केमिकल्स से भी वीड्स को मारा जा सकता है, मतलब कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको वीडीसाइड्स बोलते हैं। वीडीसाइड्स जो होते हैं वो फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको खेतों में स्प्रे किया जाता है और वो सिर्फ वीड्स को मारते हैं। तो ये फिफ्थ मेथड हो गया है। एक वीडीसाइड है जो है 2,4-D बोला जाता है, ये स्प्रे किया जाता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। वीडीसाइड्स को पानी में मिक्स किया जाता है और एक मशीन से आती है, उससे स्प्रे कर दिया जाता है एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। ये देखिए ये एक मशीन सी होती है, एक बाल्टी में पानी लिया जाता है, उसमें वीडीसाइड्स को घोल दिया जाता है और इसमें मशीन में भर दिया जाता है, ये पंप सा लगा होता है और इससे स्प्रे किया जाता है पूरे इसमें खेत में। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, बस वीड्स हैं वो मर जाते हैं। वो जो पूछता है डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने ये मास्क लगा रखा है, यहाँ ये देखिए, तो स्प्रेयर स्प्रे करता है तो उसको मास्क पहन लेना चाहिए क्योंकि इसके सांसों के साथ ये वीडीसाइड्स अंदर नहीं जाने चाहिए, उसके हेल्थ पर ये बैड इफेक्ट डालते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बूझा का और था, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, कि जो वीड्स होते हैं क्या उनको उगाया जाता है किसी और पर्पज़ के लिए भी। तो इन वीड्स को भी उगाया जाता है, जो भैंसें होती है, कैटल्स वगैरह होती हैं, उनके चारे के लिए भी इन वीड्स को अलग से उगाया जाता है। ये नहीं क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है, इनको अलग से उगाया जाता है, फिर उनको कैटल्स होती हैं बफेलो वगैरह, उनके चारे के लिए यूज़ किया जाता है। एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। मतलब जो वीडीसाइड्स होते हैं वो कब स्प्रे किए जाते हैं, ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये पहले बताया था जब फूल आते हैं या फिर उनके बीज बन जाते हैं उनसे पहले ही वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है।
स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्थ को भी ये अफेक्ट करते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। जब इनको स्प्रे किया जाता है तो स्प्रेयर को अपने नाक और मुंह पर कपड़ा ढक लेना चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट्स ना पड़े। तो यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो जाता है वीड्स का भी। वीड्स क्या होते हैं, कैसे उग जाते हैं, इनको कैसे उखाड़ा जाता है, इनके क्या नुकसान होते हैं और फ़ायदे के लिए भी उगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।